जी गुरुजी कैसे कमाल करते हैं ना, मतलब आप सरप्राइज हो जाते हो, आप सोचते हो यार क्या हो आप, मतलब लिटरली सो इट्स अ वेरी इमोशनल सत्संग फॉर मी। हिम्मत जुटा के देखा, मतलब मैं बोल रही हूँ ले का सत्संग सबने सुना था मेरा, दैट आई टुक माय मॉम एंड वी वेंट विद द फैमिली। तो मॉम को थोड़ा सा बैलेंसिंग का इशू था, बट हम लोग एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे थे कि क्या है, क्योंकि डैड थे जब तब भी था। डैड के जाने के बाद वो थोड़ी सी अलोन हो गई। सडनली लास्ट ईयर माय डैड पास्ड अवे, तो वो अलोन हो गई। भाई भाभी भी काफ़ी करते हैं बट बिजी हो जाते हैं काम में, एंड इट्स टोटली वन कैन अंडरस्टैंड। खैर एनीवेज हम ले गए उनको, एंड वी कुड सी कि उनका बैलेंस पहले से ही थोड़ा सा मतलब हिला हुआ था, और शी वुड झटके से वो वॉक चलती थी, एंड कभी लगता था गिर ही ना जाए ऐसे। एनीवेज हम लोग होया है ले से, सब सही हो गया एंड सब ठीक था। तो ऐसे ही मैं घर पे थी एंड मेरा कोई प्लान नहीं था। मैं दिल्ली गई हुई थी छुट्टियों पे, एंड ले में मैं मॉम से मिल ली थी। तो मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं दोबारा कैलकाटा जाऊँ। मेरी मॉम कैलकाटा में रहती हैं। मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं कोलकाता जाऊँगी, बिकॉज मेरे पास लिमिटेड छुट्टी रह गई थी एंड आई वांटेड टू स्पेंड इट विद माय हस्बैंड। खैर मदर इन लॉ से कुछ खिटपिट हुई मेरी, एंड सबके साथ होती है, इट्स ओके। तो खिटपिट हुई एंड आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग, मुझे जाना है। पहले मैंने बोला मैं दुबई जा रही हूँ, तुम रखो जो भी है, मैं जा रही हूँ गुस्से में। तो माय हस्बैंड से नहीं ऐसे मत करो, ये है वो है, विल फाइंड आउट। सब सॉर्ट आउट हो गया, एंड देन आई डिसाइडेड नो, बट आई गो एंड मीट माय मॉम। मुझे नहीं पता इन्होंने क्या चक्कर चलाया, कुछ तो किया इन्होंने कि जबरदस्ती वो लड़ाई पड़वाई, और मैंने डिसीजन लिया कि मुझे कैलकाटा जाना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ नोइंग कि मेरी मॉम की वहाँ क्या कंडीशन है। शी वॉज साउंडिंग ओके, बट मॉम का ना ये हो गया था कि उनकी स्पीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। मतलब शी वॉज लिटरली, ये मैंने ले में नोटिस किया था कि मैं उनसे बात कर रही हूँ तो वो रुक के बोल रही हैं, मतलब शी वॉज टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट। तो मैं उनसे बोल रही थी कि मम्मा आप बोल क्यों नहीं रहे हो, तो कहती मानसी मेरे को ना बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है बोलने। खैर हमने नहीं सोचा क्या है क्या नहीं, मैंने बोला ऐसे ही कुछ गला वला खराब हुआ, समथिंग लाइक दैट, या मे बी शी डजंट हैव एनीबडी टू टॉक टू, तो प्रोबेबली शी इज नॉट एबल टू स्पीक। तो ठीक है, फिर मैं उनके साथ तेज तेज बोलने लगी, मम्मी आप बोलते क्यों नहीं हो, बोलो ऐसे करके, तो शी वुड टॉक टू मी। आई डिसाइडेड टू गो टू कैलकाटा। टिकट मिल गई, मैं 3 दिन के अंदर अंदर मैंने मदर इन लॉ को बताया मैं जा रही हूँ कैलकाटा, वापस आके मिलती हूँ। बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं चली गई। अब मैं जब एयरपोर्ट पे उतरी तो एयरपोर्ट से मेरे भाई के घर का रास्ता करीबन 1-1.5 घंटा है। हर बार वही रास्ता होता है, वही टाइम होता है, सब होता है। लेकिन जब मैं घर पहुंची तो मेरी मम्मी ने मुझे देखा और रोते हुए बोला तूने बहुत देर कर दी आने में। मेरी माँ ने आज तक कभी ये डायलॉग मुझे नहीं बोला, कि उनको पता है कि एयरपोर्ट से इतना टाइम लगता ही है, कोई नई बात नहीं थी। कैलकाटा के अंदर ट्रैफिक ऐसे ही होता है, एयरपोर्ट दूर है आउटस्कर्ट्स में। उन्होंने पहली बार जब भर के आंख में को, और रोई जा रही तूने बहुत देर कर दी आने में। मैंने कहा मम्मा क्या हो गया आपको, मैं तो एयरपोर्ट से सीधा आ रही हूँ और इतना ही टाइम लगता है। अब वो इतनी इमोशनल, अब वो फिर मैं इनसे बात करूं, फिर वो रोए जाए। समहाउ मुझे ऐसे बार बार कोई इंडिकेशन मिला कि शी इज नॉट ऑल राइट, और वो बोल नहीं रही। अच्छा, फिर उसके बाद वो जैसे उठी और वो वहीं रुक गई। मैं कह रही हूँ मम्मी आप रुक क्यों गए हो, तो वो बोल नहीं रही कुछ भी, वो ऐसे देख रही है, ऐसे कोई मास्क मैन होता है ना ऐसे करके। एंड देन शी टुक अ स्टेप एंड शी लड़खड़ाते हुए वो अपना चल के, नहीं आई एम ओके चल के चली गई। खैर रात को मेरे भाई भाभी आया ना, इससे समथिंग इज रॉन्ग विद हर, वी नीड टू गेट इट चेक, क्या हम न्यूरो में दिखाएं। तो मेरी भाभी ने बोला आप देख लो, जैसे सही लगता है मैं अपॉइंटमेंट ले लूंगी। तो ये आप फिजिशियन को दिखाते हैं, पहले उनका फिजिशियन से चल रहा था तो उसने कुछ नर्व की कुछ मेडिसिन दे रखी थी उनको ऑलरेडी। तो मेरी भाभी ने बोला ठीक है हम उसी को ही दिखा देते हैं वापस फिजिशियन को। कहा ओके। फिर नेक्स्ट डे मेरी भाभी के फादर इन लॉ आए और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल व्हाट डू यू थिंक, मॉम को न्यूरो को दिखाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, फीलिंग आ रही है। कुछ नहीं है, it is isolation basically, and he kind of he said it's an old age, she's alone, तो वो थोड़ा सा उनको isolation है, she's not talking to anybody, there is nothing like that. I also had 3 people in my house जिनको मेरे फादर इन लॉ को भी ऐसे ही था, isolation में वाइफ चली गई and all that stuff.
सो ही सेड नो नो, ऐसा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, शी विल बी ऑलराइट। आई लेफ्ट इट देयर, बट कहीं ना गुरुजी पीछे से मुझे बोल रहे थे कि नहीं है सही, मैं तेन कह रहा ना तू कर कुछ ते कर। तो मैंने फिर जो था वो अपने भाभी को फिर बोला, मैंने कहा कैन यू टेक एन अपॉइंटमेंट। तो उसने एकदम से 2 सेकंड ही लगाया, उसने मुझे नंबर दिया, उसे बोला कि अभी तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, कल आप सुबह 10 बजे कॉल करना फिजिशियन को एंड देन वी कैन फिक्स इट। मैंने सुबह फोन लगाया, कभी वो डॉक्टर मोया फोन नहीं उठाता। पहली दफा उन्होंने उठाते ही मैंने बोला वो मुझे लगा कंपाउंडर बोल रहा है, उसने बोला नहीं नहीं मैं डॉक्टर ही बोल रहा हूँ। मैंने कहा क्या बात है, कमाल हो गई। मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे है, तो मेरी मॉम कहता आप ना, मैंने उनको जैसे ही बताया कि मेरी मॉम को ना स्पीच में इशू आ रहा है एंड शी इज हैविंग ट्रेमर इन हर हैंड, हाथ हिल रहे हैं उनके एंड बैलेंस तो खत्म ही है बिल्कुल ही, समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ। कहता कैन यू गेट हर इमीडिएटली। कभी वो मिलता नहीं है डॉक्टर, उसके महीने महीने के अपॉइंटमेंट होते हैं डॉक्टर मैनिक के एंड इज अ वेरी सीनियर डॉक्टर। पर उस समय उसने एकदम बोला और मैंने उससे 10 साढ़े 10 बजे कॉल किया, उसने बोला आप 1 बजे ले आओ अपनी मम्मी को फटाफट। मैंने ना इधर देखा ना उधर, मैंने भाई को बोला मैं टैक्सी बुक करी हूँ, मैं तो लेके जा रही हूँ मम्मी को। उसने बोला चलो ठीक है, मैं ले गई उनको। उसने मेरी मम्मी को देखते ही बोला कि शी हैज पार्किंसन। तो हम 2 सेकंड के लिए तो मुझे समझ ना आए कि मतलब ये हुआ क्या है, मतलब बिल्कुल ठीक है कुछ नहीं है। उसने बोला आई एम डिटेक्टिंग दैट शी हैज पार्किंसन। खैर कुछ खास मुझे पता भी नहीं था पार्किंसन के बारे में। उसने बोला आई रेफर हर टू न्यूरोलॉजिस्ट स्ट्रेट अवे, उसने लिख दिया, और कोशिश करो आज ही अपॉइंटमेंट मिल जाए। मतलब उसने ऐसे लिखा कि मतलब कोशिश करो कि आज ही अपॉइंटमेंट आपको मिल जाए। ओके, भाई को फोन किया कि ऐसे ऐसे है। फटाफट मेरी भाभी ने ढूंढा कि कोई न्यूरोलॉजिस्ट ने रेफर किया कि डॉक्टर ये वे है, ये सीनियर डॉक्टर है। चांस की बात है कि मेरी भाभी की सिस्टर स्पास्टिक थी, तो उसका इलाज भी उसी डॉक्टर ने किया था। तो उसने बोला अगर मैं रेफरेंस लिखूंगा तो आपको उसका अपॉइंटमेंट पहले मिल जाएगा, क्योंकि कैलकाटा में अपॉइंटमेंट डॉक्टर्स के नहीं मिलते हैं, 2-2 महीने की वेटिंग रहती है। अगर आप उनके पर्सनल क्लिनिक जाओ तो बात अलग है, अदरवाइज हॉस्पिटल्स में नहीं मिलती। और वही हुआ, हमने जब हॉस्पिटल में कॉल किया तो उसने कहा 2 महीने की वेटिंग है, अक्टूबर में मिलेगी। आप जानने गए कि अक्टूबर में कैसे होएगा। हमने उसको रेफरेंस भी दी, तब भी उन्होंने बोला कि नहीं आपको नहीं मिल सकती अपॉइंटमेंट। खैर ने बोला कोई और सीनियर डॉक्टर कोई और हो, तो उन्होंने बोला एक और डॉक्टर है, ठीक है। उसके साथ मैं घर आई, मम्मी को मैं बोला मम्मी आप पहले खाना खाओ, और उसके बाद मैंने गुरुजी को सिर्फ इतना ही कहा कि गुरुजी मुझे नहीं पता, मैं आपकी वो जिद्दी बच्ची हूँ आज कि आपको मेरे साथ चलना ही है। मतलब किसी भी हालत में मैं आपको आज नहीं आप छोड़ोगे मेरा साथ, आपको मेरे साथ चलना ही है और आपको हमेशा। और मैं हर बार जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ कहीं भी जाती हूँ तो मेरे साथ मेरे पापा का स्वरूप और गुरुजी का स्वरूप साथ जाते हैं, कहीं भी इन द वर्ल्ड वेर एवर आई ट्रैवल आई टेक देम विद मी। तो मैंने उनको अपने बैग में रखा। मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि इतना बड़ा बैग लेके क्यों जा रही, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं आप चलो। मैं उनको लेके हॉस्पिटल चली गई। खैर उस डॉक्टर ने देखा, उसने कुछ एक्सरसाइज उनको बोला और उसने फाइनली यही कहा कि पार्किंसन है, ठीक है। उसने बोला कि आप एक MRI कराओ सो दैट वी नो कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई क्लॉट हो, ये पार्किंसन ना हो, यू नो। तो एक MRI कराना बहुत जरूरी है। उस दिन फिर हमें MRI का अपॉइंटमेंट नहीं मिला और नेक्स्ट डे के लिए हमें मिला। उसने फॉर द टाइम बीइंग कुछ मेडिसिन दे दी कि आप अभी ये शुरू करो। डर के मारे हमने वो मेडिसिन नहीं शुरू की कि पता नहीं क्या रिएक्शन हो, क्या हो, उनकी हालत कैसी होगी। वो भी बेचारी थोड़ी सी, अब हो जाता है कि एकदम आप सुनो कि पार्किंसन यू नो, और सिम्टम्स सारे वही थे और हमारी फैमिली में किसी को नहीं पता क्योंकि उनकी हालत ऐसी हो रही थी। देन नेक्स्ट डे उसने फटाफट अपॉइंटमेंट हमने बुक कर दिया एंड नेक्स्ट डे हम लोग गए। मेरी मॉम को वो पहली बार MRI करा रही थी। आज तक कभी वो ऐसे बीमार नहीं हुई, कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुई, कोई हार्ट की बीमारी नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई BP नहीं, कुछ नहीं। तो शी वॉज वेरी नर्वस। तो मैंने अपनी मदर को मेरा भाई भी बेचारा बिजी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं बोला नो आई टेक हर। मैं उनको लेके गई और मैंने उनको MRI के जहाँ हो रहा था वहाँ पे इमेजिंग के वहाँ पे बिठाया और मैंने बोला मम्मी मैं बिलिंग करके आती हूँ और आप यहाँ बैठो। अब जहाँ पे भी ये एक्सरे मशीन्स और ये सब लोग होते हैं, इट्स वेरी कोल्ड ओवर देयर।
मुझे वहाँ टाइम लग गया, बिलिंग के अंदर बहुत भीड़ थी, बहुत बुरा हाल था कैलकाटा में उधर, कर आके मुझे आधा घंटा लग गया। व्हेन आई केम डाउन सो आई सॉ हर, शी वाज लाइक इन टीयर्स कि तुम कहाँ चली गई थी। मैं, मम्मी आपको क्या हो गया, अब इतना क्यों? मेरे को डर लग रहा है। तो मैंने बोला डर किस बात है, गुरुजी साथ में, आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? तो कहती नहीं नहीं बस ऐसी। एंड इन द मीन टाइम वो मुझे बोल रही है, मैंने उनके, मतलब वो लेडी जो सुबह से उठ के 6 बजे से सारे काम करती है, वो लेडी अपना ब्रश तक नहीं कर पा रही थी। उनकी इतनी हालत खराब थी कि शी कुड नॉट ब्रश, हाथ नहीं चल रहा था। पार्किंसन, उनका सारा राइट साइड इफेक्ट हुआ था उस बीमारी की वजह से। एंड उठने के लिए भी उनको पॉट से शी वाज टेलिंग गिव मी योर हैंड, गिव मी, मतलब इतनी लाचारी मैंने अपनी माँ के कभी नहीं देखी। एंड अपने माँ बाप को इस कंडीशन में देखना, आई थिंक इट इज द सैडेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ एज फॉर अ चाइल्ड, कम व्हाट में। सो इट वॉज वेरी बैड। सो जब मैं उनको इमेजिन वहाँ पे देखा मैंने, तो वो शिवर, वो उनको चेंज कराया मैंने, शी कुड नॉट चेंज हरसेल्फ, चेंज कराया। तो जब उनको मैंने बिठाया तो एकदम मुझे कहती मुझे ठंड लग रही है। तो मैंने उनको बोला कि मम्मी मैं देखती हूँ, मैंने नर्स को बोला कैन यू प्लीज गेट अ ब्लैंकेट समथिंग, हाँ देते हैं। इतनी देर में आई सॉ माई मदर शिवरिंग लाइक दिस एंड शी वॉज लाइक दिस, पूरी हिल रही थी वो, ऐसे जैसे पत्ता हिलता है। मैंने एकदम शोर मचाया, उन्होंने कंबल दिया एंड दे कवर्ड एंड आई टोल्ड द पर्सन, आई सेड can you please take care of her because she has never gone into that machine and she doesn't know what MRI is. So आप इनको बस इंस्ट्रक्शन देना and I think she will be fine. मैंने मॉम के कान में बोला मम्मी गुरुजी को याद करना और बस हिलना मत, 20 मिनट का है, अगर आप हिले तो वो दोबारा करेंगे। तो आप बस कहती नहीं। अब उन्होंने ऐसे किया, मैंने कहा आपको ठंड तो नहीं लगी? कहती नहीं। तो नर्स ने बोला आप रीअश्योर, मैं आई अश्योर यू आई विल कवर हर कंप्लीटली एंड शी विल बी फाइन। उन्होंने बस उनको इतना बोला कि आप हिलना मत। और मेरी मम्मी कहती है मैंने आंख बंद करके सिर्फ ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय के अलावा, और कहती है मुझे गुरुजी दिख रहे थे, कहती है वो 20 मिनट, और मैं बाहर गुरुजी को हाथ में पकड़ के गुरुजी यू हैव टू बी विद हर, गुरुजी यू हैव टू, जैसे एक जिद्दी बच्चा होता है ना, नहीं एवरीथिंग हैज टू कम ऑल राइट, ठीक है पार्किंसन से लड़ लेंगे जो भी है, मुझे पता है वो क्योर नहीं होती है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आई वाज लाइक कंटिन्यूअसली होल्डिंग गुरुजी, आई वाज टेलिंग गुरुजी प्लीज प्लीज प्लीज। She came out of the machine and she came out, she was absolutely fine. Report आई next day and the report was absolutely clear, कुछ नहीं था MRI के अंदर। लेकिन हमें उसी दिन हमें उस सीनियर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला जिसका अपॉइंटमेंट 2 महीने लेट था। कहाँ से मिला वी डोंट नो, हाउ ही प्लान, बिकॉज प्रोबेबली उनके हाथ में जाना था। उसने देखा मेरी मॉम को, सब बताया, उसने बोला हाँ पार्किंसन है, बट शी इज ऑन अ फर्स्ट मतलब इनिशियल स्टेज पे पार्किंसन है। वी कैन नॉट eradicate it, we cannot remove it, but we can slow the process of her movement, जो उनका हो रहा है, we can slow the process. She was put on medicine and जो lady brush नहीं कर पा रही थी, she went to the market without the stick, all because of Guruji. मतलब मैं बता नहीं सकती, वो एक डोज जो डॉक्टर ने दी, whatever, देखो डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो डॉक्टर है मतलब ये अलग ही लेवल के हैं। और इन्होंने मुझे जैसे कहते हैं ना कि ऐसे पकड़ा और कहा कि आई एम देयर फॉर योर मॉम, जो भी है आई विल टेक केयर। क्योंकि मैंने इतना मुझे नहीं पता था पार्ट, पर जब देखा तो, और मेरी फैमिली में नोबडी नोज, आई थिंक दिस गुरु परिवार प्रोबेबली इज द फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग द गुरु परिवार दैट यू नो शी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, इवन माय हस्बैंड डजंट नो दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, बिकॉज हमने किसी को नहीं बताया, ये कह के कि कोई पूछेगा करेगा, देयर सो मेनी थिंग्स एंड शी वाज, बट वो मतलब जिनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, वो इतनी फर्स्ट क्लास मेरे से बात करते हैं। शी सेड मानसी, यू नो आई डोंट नो व्हाई बट आई हैव गॉट माय कॉन्फिडेंस बैक, आई कैन स्पीक टू एवरीबॉडी, मैं ब्रश कर पा रही हूँ, मैं रोटी बना पा रही हूँ। शी वाज लाइक अ बेबी, से कहते हैं ना, वो खुश हो रहा हो कि मैं आई एम एबल टू डू माय चोर्स, आई एम एबल टू डू माय डेली चोर्स, मैं उठ के जा सकती हूँ, मैं रोटी बना सकती हूँ, आई एम एबल टू यू नो मैं काम कर पा रही हूँ। तो शी वाज वेरी हैप्पी। So it's all because of Guruji. I think he is everything. How he does it,
कैसे वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला, कैसे उन्होंने मुझे भेजा वहाँ पे लड़ाई करा के, खैर जो भी रीज़न था, लेकिन मैं वहाँ गई, मैंने उनको देखा एंड वी एंटिसिपेटेड कि ये प्रॉब्लम है, शायद हमें पता ही नहीं लगता कि उनको है, एंड वी वुड हैव क्रॉस्ड क्योंकि ये तो एकदम फैलता है, इट जस्ट स्प्रेड्स ग्रेजुअली, और पूरा राइट साइड इफेक्ट था उनका, और नाउ शी इज नथिंग इज देयर, शी इज ऑन मेडिकेशन बट she has got her strength back. So that is what I think Guruji's power is. And Anantam Shukrana to Guruji for blessing my mom, and she's very happy. She's doing her work, and you know it makes me happy as a child that I could help her. Thank you, Shukrana. जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी।